एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लगी हुई हूँ यहाँ कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि जब से आई हूँ ना छुट्टियाँ बिताकर घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धो रही हूँ और फिर उन्हें फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फटाफट कपड़े फ़ोल्ड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं। कुछ कपड़े हैं जो भीगे हुए हैं, उन्हें वापस सुखाना है। कुछ कपड़े हैं जिन्हें फ़ोल्ड कर कर रखना है, जो डेली वेयर हैं। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें फ़ोल्ड कर कर आयरन करना है, बट आयरन अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है आयरन करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मूड बनाना पड़ता है, तब जाकर आयरन होता है। वैसे भी जिस काम में आपका मन लगता है ना, जो काम आपको पसंद है वो आप कभी भी कर लोगे, उसमें आप कभी बोर नहीं होगे। बट जो काम आपको नहीं पसंद है और वो करना पड़े ना, तब हालत ख़राब होती है और उसके लिए काफ़ी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो बस वही है। तो फ़िलहाल आयरन बाद में करूँगी, लेकिन उससे पहले ना घर के और भी मॉर्निंग के बहुत सारे काम हैं, वो निपटा लेती हूँ। तो धीरे धीरे घर की रोज़ क्लीनिंग चली रही है, कभी ये रूम कभी वो रूम करके पूरे घर को धीरे धीरे क्लीन कर रही हूँ। तो आज बारी है बेडशीट चेंज करने की मेरे रूम की, क्योंकि आने के बाद ना बाकी सारे रूम में को मैंने लगभग क्लीन कर लिया था। बट मेरे रूम के कर्टन और बेडशीट चेंज करने थे, तो यहाँ येलो कर्टन लगे हुए थे कि वो मैंने वॉश करके दे दिए हैं गेस्ट रूम में। यहाँ मैंने लगाए हैं अगेन पिंक वाले कर्टन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी भी लगाती हूँ ना, रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और वैसे भी ना थोड़े टाइम बाद ना एक ही जैसा डेकोर देख के थोड़ा सा बोर लगता है, तो मैं हमेशा चेंज करते रहती हूँ, बदलते रहती हूँ। बहुत कुछ ना भी सकूँ तो कम से कम कर्टन, बेडशीट ये सब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी रूम को आप डेकोर कर रहे हो ना, आप रेडी कर रहे हो किसी भी थीम के अकॉर्डिंग, तो कर्टन बहुत मायने रखते हैं, बेडशीट बहुत मायने रखती है। तो बस वही था। तो रूम को मैंने सेट कर लिया था, अपने बेडरूम को, और उसके बाद आ गई थी गेस्ट रूम में, जो कि पता है आप लोगों को अभी बच्चों का बेडरूम बना हुआ है। फटाफट इस रूम को सेट करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग इस रूम में नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल इस रूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। साथ ही साथ यहाँ मैंने येलो कर्टन डाले हैं, बेडशीट चेंज की है, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत करूँगी और ये रूम परफेक्टली एकदम अच्छे से सेट हो जाना है। वैसे इस रूम में मैंने येलो कर्टन लगाए हैं, जो पहले मेरे बेडरूम में था। और सच में येलो कर्टन की एक खासियत यह है ना, कि किसी भी रूम में आप लगा दो बहुत खूबसूरत लगता है। इस रूम में भी वैसे ही परफेक्टली एकदम जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल सोवर मैंने बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं किया है, बट फिर भी रूम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी घर डेकोर की बात आती हो ना, या फिर बेडरूम डेकोर करना हो, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही हम कुछ सामान लाएँ, कुछ डेकोर आइटम लाए और अपने घर को सजाएं, अपने बेडरूम को सजाएं, तभी वो उतना सुंदर लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है ना, कि आप उससे भी अपने घर को, अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से सजा सकते हो, जैसे मैं अभी करने वाली हूँ। तो इस सोफ़े को मैंने कल अच्छे से क्लीन किया था और कवर मैंने हटा दिया था, और अभी मुझे वापस इसमें कवर चढ़ाना है। मुझे कवर के लिए ना थ्रो यूज नहीं करना था, मुझे कुछ ऐसा यूज करना था ना, जो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा दे और सोफ़ा और ज़्यादा खूबसूरत लगे। क्योंकि पता है आपको, मेरा सोफ़ा डार्क है, उसमें जितना मैं लाइट कलर डालूंगी उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो मैंने ना यहाँ इस वाले कर्टन का यूज किया है, जो कि कॉटन का, और मैं काफ़ी बार बहुत सारे रूम में इसे लगा चुकी हूँ। तो ये वाइट में है, ब्लू लीफ है, बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। तो मैंने सोचा ना कि यहाँ मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता अच्छा लगे देखने में। और सच में लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके ऊपर मैंने ना ये जो ब्लू वाला थ्रो है ना, बस इस तरीके से बिछा दिया है, ताकि थोड़ा सा और ये इन्हेंस होके आए, ताकि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। बस हो गया। सिंपल रखूँगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ दिन भर हम टाइम बिताते हैं, पूरा दिन भर हमारा यहीं जाता है, चाहे सोना हो, खाना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ तक कि बच्चों की स्टडी भी बहुत बार यहीं हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा रखने वाली हूँ। बट हाँ, वाइट कर्टन में एज ए कवर यूज कर रही हूँ सोफे में, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप वाइट कलर की कुछ भी चीज़ें घर में यूज करते हो ना एज ए डेकोर, तो थोड़ा सा आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। और अगर घर में बच्चे हों तब तो और ज़्यादा। तो मैं ट्राई करूँगी कि इसे ऐसे ही साफ़ सुथरा रख सकूँ। यहाँ की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, बहुत अच्छे से मैंने कवर भी बिछा दिया था सोफे में, और उसके बाद ये जगह ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरीके से ना आप अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही अपने घर को बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हो, बहुत ही खूबसूरत अपने घर को बना सकते हो। तो जब सोफ़े की बात आई है ना, तो एक कमेंट का आंसर भी दे दूँ। श्वेता मल्होत्रा जी ने क्वेश्चन पूछा था, कमेंट किया था कि सोफ़े को कैसे क्लीन किया जाए, प्लीज़ बताओ। तो मैं जिस सॉल्यूशन का, जिस लिक्विड का यूज़ करती हूँ ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ नहीं करना है, बस आप गर्म पानी लो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म पानी लो, उसमें आप लिक्विड सर्फ डालो या फिर ऐसे सर्फ वो यूज करो। उसके बाद उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दो, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, एंड उसको अच्छे से मिक्सअप कर लो। और उसके बाद आप कोई भी साफ़ कपड़े से, या फिर आप तौलिया ले लो, जो सॉफ्ट वाले तौलिया आते हैं वो ले लो,
उससे आप आराम से सोफ़े को क्लीन कर सकते हो। या फिर जो सॉफ्ट वाले स्क्रबर आते हैं ना, अगर आपका सोफ़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, कोई भी नुकीली चीज़ या कोई भी वैसी चीज़ें यूज़ मत करिएगा जिससे आपके सोफ़े को नुकसान पहुँचे। तो इस तरीके से आप अपने सोफ़े को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उसके बाद मुझे करनी थी अपनी बेडरूम वाली बालकनी की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ना इसे बहुत अच्छे से क्लीन नहीं किया था और धोया नहीं था। और जब तक बालकनी को आप बीच बीच में अच्छे से धो नहीं ना, बिल्कुल साफ़ नहीं लगती है। डस्ट की वजह से खासकर बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ना बालकनी को अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद मुझे लेना था शावर, तो फटाफट मैं शावर लेके आ गई हूँ और आज मैंने बाल वॉश किए हैं। और प्रॉब्लम ये है ना ठंड के दिनों में कि बाल धोने के बाद अगर ज़्यादा टाइम लगता है ना बाल सूखने में, तो सर दर्द मेरा स्टार्ट हो जाता है ठंड की वजह से। और सच में बाल जब से थोड़े से लंबे हुए हैं ना, सूखने में टाइम लग रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था ना कि जाने से पहले ही, जब हम छुट्टियों में बाहर गए थे ना, उससे पहले ही मैंने अमेज़न से एक हेयर ड्रायर मंगवाया था अपने लिए। ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने लिए हेयर ड्रायर लिया है, नहीं तो मैंने कभी यूज नहीं किया है। फ़र्स्ट टाइम आज मैं यूज कर रही हूँ। कैसा है क्या है ये मैं यूज करने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊँगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें है ना कि इसमें हॉट एयर एंड कोल्ड एयर दोनों है, मतलब ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं दोनों हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, गर्म हवाएं से अगर हम अपने बालों को सुखाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं बालों को कमज़ोर करती है और अच्छा भी नहीं है बाल के लिए। तो इसलिए ये अच्छा है कि जो कोल्ड एयर है उससे हम अपने बालों को आराम से थोड़ा बहुत तो सुखा सकते ही हैं। तो बालों को कर लिया है मैंने ड्राई और अब फटाफट रेडी होती हूँ, क्योंकि घर के बाकी सारे काम अभी वैसे ही पड़े हुए हैं और उन्हें फटाफट फिनिश करना है। तो फटाफट रेडी होकर सबसे पहले जाऊंगी छत, क्योंकि वहाँ मैंने ब्लैंकेट दिए हैं सूखने के लिए। कल जो मैंने ब्लैंकेट धोए थे ना मोटे वाले, वो छत में कल से ही सूख रहा है, तो वो लगभग सूख चुका है। तो उसे लेकर आना है नीचे, उसके बाद फिर लगना है किचन के कामों में, और आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। तो फटाफट चलिए रेडी होते हैं और चलते हैं सबसे पहले छत। ब्लैंकेट बहुत अच्छे से सूख चुका है। 2 दिन लग गए इसे सूखने में, लेकिन काफ़ी अच्छे से सूख गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी गीला रहने से ना फिर स्मेल आने लगती है। और अभी मुझे इसे सीधे डालना है अंदर, मतलब अभी इसे यूज नहीं करना है। इतनी मेहनत लगी है इसे धोने में, अब भी फिर इसे यूज नहीं करने वाली हूँ। इसे रख दूँगी अभी अंदर, जब कोई गेस्ट आएंगे या फिर वैसा कोई ज़रूरी होगा तभी निकालूंगी, नहीं तो अभी फ़िलहाल तो नहीं निकालने वाली। और मुझे इसका कवर भी लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ना इतना मोटा ब्लैंकेट धोना इम्पॉसिबल है। कवर आप डाल दो तो कवर जब तक आप धो लोगे, बट ब्लैंकेट धोना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन, और अभी मैंने बताया था ना कि किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, बस उसे ही करने आ गई हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ मकर संक्रांति के लिए लड्डू। जी हाँ, मकर संक्रांति आ रही है तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो मैंने ना गैस पे गुड़ का पाक बैठाया था। तो मुझे आज बनाना है चूड़ा और मुड़ी वाले लड्डू। तिल और बादाम के लड्डू बाद में बनाऊंगी, लेकिन आज मुझे तो चूड़ा और बादाम के लड्डू बनाने हैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो पाक लगभग रेडी था। और जब भी पाक आपका हो जाएगा ना, तो ऐसे पानी में आप पाक को डालोगे ना और वो अच्छे से बंधा जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि लड्डू के लिए एकदम परफेक्ट है ये पाक। तो सबसे पहले बनाने वाली हूँ मुड़ी के लड्डू, जो बहुत कोई इसे मुरमुर के लड्डू भी बोलते हैं। सब जगह इसका नाम अलग अलग है, हमारे यहाँ इसे मुड़ी कहा जाता है। पाक भी एकदम परफेक्टली रेडी है, मुड़ी भी मैंने निकाल लिया है। तो फटाफट चलिए इसे बनाते हैं। सारी चीज़ों को लेकर मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम जाना है, तो इत्मीनान से बैठकर मैं यहाँ बनाऊँगी। और जब आपके गुड़ के पाक बहुत अच्छे बने हो ना, तो लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम गोल गोल और बिना टूटे हुए लड्डू आप फटाफट बहुत सारे बना लोगे। तो बस वही है, तो पाक मेरे बहुत अच्छे बने थे, तो फटाफट मैंने लड्डू बांधना स्टार्ट कर दिया था और बहुत अच्छे से लड्डू बन रहे थे, बिल्कुल नहीं टूट रहे थे। और मकर संक्रांति में ना सबसे फेवरेट चीज़ सभी की यही होती है, मुड़ी के लड्डू, चूड़ा के लड्डू, तिल के लड्डू, बादाम के लड्डू, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली मूढ़ी वाले लड्डू बनकर रेडी थे और बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, मैंने 2 तरह से बनाए हैं। एक जो है वो कम गुड़ वाले हैं, जो आप नीचे देख रहे हो, और ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादा गुड़ वाले हैं, क्योंकि घर में सभी की पसंद अलग अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना भी पड़ता है। मेरी तैयारियाँ तो हो गई है लगभग, क्योंकि मूढ़ी वाले लड्डू बनकर रेडी थे और अभी बनाने थे मुझे ऐसे ही चूड़ा वाले लड्डू। तो वो बनाने के लिए मैं लग गई थी, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है ना कि अगर आप थोड़ी देर भी आपने ब्रेक ले लिया ना, तो पाक ठंडे हो जाने, अगेन उसे गर्म करो
और अगर चूड़ा या मुड़ी में आपने पाक डाल दिया हो और वो ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर अच्छे से जो लड्डू है ना वो बंधाते नहीं हैं, तो इसलिए फटाफट करना पड़ता है। तो फाइनली चूड़ा मुड़ी दोनों के लड्डू रेडी हो गए, तो बहुत अच्छे बने। और सबसे अच्छी बात क्या रही ना, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक बार टूटना स्टार्ट हो गया ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट आज बिल्कुल नहीं टूट रहे, तो बहुत अच्छे से सब बन रहे थे। तो फटाफट हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट हाँ थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है। तो ये काम तो हो गया और अभी फटाफट इन सारे लड्डू को ना स्टील वाला जो ये डब्बा है ना इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना अगर आप इसे ऐसे ही खुले जगह में रख दोगे ना तो नमी की वजह से नहीं अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे नमी से बचा के रखना है। तो इसलिए हमेशा इसे एयर टाइट कंटेनर या कोई अच्छे डब्बे में डाल के रखें जिसमें बिल्कुल हवा ना घुस सके। तो मेरे पास ये स्टील वाला डब्बा था जो काफ़ी बड़ा था, जिसमें सारे लड्डू बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो चलिए ढक्कन लगा के इसे रखते हैं साइड में, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पहले भगवान के पूजा में भोग लगेगा, उसके बाद फिर सभी इसे लेंगे। तो फिलहाल इसे रखते हैं साइड में और उसके बाद चलते हैं किचन, क्योंकि किचन में भी ना अभी और थोड़े बहुत और काम है जिसे कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर शाम भी हो गया है, तो चाय पानी नाश्ता ये सब भी होना है, तो बहुत सारे काम है अभी, तो फटाफट लग जाते हैं। तो राशन इन्होंने ना कल रात में ही ला के रख दिया था, बट टाइम की वजह से ना मैं इसे कर ही नहीं पाई, और अगर अभी नहीं करूँ ना तो फिर कल मॉर्निंग में फिर एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना फटाफट इसे अभी कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि किचन भी छोटा सा है और अगर इस तरीके की चीज़ें आपकी किचन में पड़ी रहती है ना तो किचन और भी ज़्यादा भरा भरा लगता है। और आप कार्टून देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा कार्टून है, तो इसलिए मैंने सोचा ना अभी इसे ख़त्म करते हैं। जिन जिन चीज़ों को कंटेनर में डालना था, डब्बों में डालना था, उन्हें मैं डालते जा रही थी, और जो चीज़ें पैकेट में बच जा रही थी ना उसे स्टेपनर की मदद से बंद कर रही थी, ताकि उसमें हवा नमी ना घुस सके। क्योंकि क्या होता है ऐसे अगर खुले पैकेट को आप छोड़ दोगे ना तो नमी की वजह से, हवा घुसने की वजह से वो ख़राब हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ों में, तो बहुत सारे मसालों में तो कीड़े भी लग जाते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। अगर मसालों में आपकी थोड़ी बहुत नमी लग जाए, हवा घुस जाए ना तो वो ख़राब होनी ही है। तो फटाफट मैंने सभी चीज़ों को अरेंज कर लिया था, सरिया लिया था, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए पैकेट थे उन्हें मैंने एक बड़े से डब्बे में डाल के यहाँ रख दिया है। जब भी ज़रूरत अगेन होगी यहाँ से निकाल लूँगी। ओके, तो किचन में जितना सामान मुझे रखना था उतना मैंने रख लिया है। बाकी जो ग्रोसरी के सामान है ना उसे मैं इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ, जिसे मैं एक्स्ट्रा मंगाती हूँ कि महीने के बीच में अगर कुछ भी सामान ख़त्म हो गया तो फिर हमें शॉप से या स्टॉल से जाके लाना ना पड़े, तो इसलिए एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत कम यूज होती है, तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को रखती हूँ इस वाले कैबिनेट में। तो फटाफट सभी को अच्छे से सेट करती हूँ और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।